हेलो दोस्तों, निर्माण भारत के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम आप लोगों के सामने एक अगला वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो वीडियो है अभी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। आज का जो टॉपिक है ये वैश्विक लुप्त प्रायः भाषाएँ। मतलब आज हम विश्व की ऐसी भाषाओं पे चर्चा करने वाले हैं। विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम लोग ऐसी भाषाओं पे चर्चा करने वाले हैं या तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होने की अपनी आखिरी घड़ियां गिर रही हैं, यानी विलुप्त होने की ये कगार पे हैं। तो आज मोस्टली हम लोग जो है इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो है छोटा बेशक है, लेकिन अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, बिना समय गवाए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं हैं और ये कहाँ बोली जाती हैं। वर्तमान समय में ये भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं और इनकी स्थिति क्या है, तो देख लेते हैं। ये है मपियन, टेनिगुआ, मर्तिके, तेहुचली, जबूती, नजरीब, तुस्केरोरा, एलमोलो, मुलुक, अकुरियो। ये इतनी मोस्टली भाषाएं हैं जो क्या हैं, या तो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो मपियन जो है यह माइक्रोनेशिया के निकट मपियन द्वीप पर, यदि माइक्रोनेशिया की बात करें तो आप अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कई छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, माइक्रोनेशिया कहा जाता है। तो यह माइक्रोनेशिया के निकट मपियन द्वीप पर यह बोली जाती है। यह भाषा जो है माइक्रोनेशिया के निकट मपियन द्वीप पर यह भाषा बोली जाती है और यहाँ भाषा को गांव के वयोवृद्ध बोलते हैं। यह भाषा जो है इस गांव के जो वयोवृद्ध यानी जो वृद्ध पुरुष जो हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। मपियन भाषा को वहाँ गांव के वयोवृद्ध पुरुष जो होते हैं वो बोलते हैं। कहाँ? तो माइक्रोनेशिया के निकट। इसके बाद है टीनिगुआ। अगली जो भाषा है वो कौन सी है? टीनिगुआ। यह है कोलंबिया के एटा नगर स्थान पर। यह जो है कोलंबिया के एटा नगर स्थान पर बोली जाती है। कोलंबिया यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कोलंबिया के एटा नामक स्थान पर यह भाषा बोली जाती है। और यह टीनिगुआ इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। ये टीनिगुआ भाषा जो है ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो हुई है, इस भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह स्वयं से हुई है। इस भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वह स्वयं से हुई है। इसके बाद है अगला मर्तिके। अगली भाषा है मर्तिके। यह भाषा ऑस्ट्रेलिया के डेल नदी के समीप बोली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में एक नदी बहती है डेल नदी, और डेल नदी के समीप ही मर्तिके भाषा बोली जाती है। और इस आदिवासी भाषा में अंग्रेजी बोलते हैं। इस आदिवासी भाषा में मर्तिके जो भाषा है, यहाँ के जो आदिवासी भाषा हैं, आदिवासी भाषा में अंग्रेजी बोलते हैं। इस आदिवासी भाषा में क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलने वालों की जो संख्या है वो कम हो रही है। यहाँ जो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या है वह दिन ब दिन क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी कि मर्तिके जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के डेल नदी के समीप बोली जाती है। मर्तिके नदी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है और इसी के समीप यह भाषा बोली जाती है। इस आदिवासी भाषा में, यह जो आदिवासी भाषा है, इस आदिवासी भाषा में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कम हो रही है। अगला है तेहुचली। अगला है तेहुचली। यह अर्जेंटीना व चिली में बोली जाती है। तेहुचली जो भाषा है ये मोस्टली कहाँ बोली जाती है? अर्जेंटीना और चिली में, यानी दक्षिण अमेरिका के चिली और अर्जेंटीना देश में बोली जाती है। और तेहुचली का अर्थ होता है उग्र यानी एक्टिव।
यानी इसका जो अर्थ होता है तिहुचली का वो होता है एक्साइटेड, यानी उग्र इसका अर्थ होता है। और यह एक खानाबदोश जनजाति का नाम भी है। यह एक यानी तिहुचली जो है इसका अर्थ होता है उग्र, और यह एक खानाबदोश जनजाति का नाम भी है तिहुचली। यह मोस्टली कहाँ बोली जाती है? तो यह अर्जेंटीना और चिली में बोली जाती है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली देश में यह भाषा बोली जाती है। अगला है जबूती। जबूती यह ब्राज़ील के रोंडोनिया नामक स्थान पर बोली जाती है। यह भाषा कहाँ बोली जाती है? तो यह भाषा मोस्टली जो है ब्राज़ील के रोंडोनिया नामक स्थान पर बोली जाती है। जितने लोग इसे बोलते हैं उसमें अधिक इसका नाम है। मतलब यहाँ के जितने लोग इसे बोलते हैं उससे अधिक इसका नाम है। यानी कि यहाँ के जितने लोग इसको बोलते हैं इस भाषा को उससे कहीं अधिक इसका क्या है? नाम है जबूती का। अगला है नजरीब। नजरीब नाइजीरिया के मैमबिल पठार में आदिवासियों की भाषा है। यह नाइजीरिया यानी हम किस महाद्वीप की बात कर रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया के मैमबिल पठार में आदिवासियों की यह भाषा है। यह जो भाषा है नजरीब, यह नाइजीरिया के आदिवासियों की यह भाषा है। नाइजीरिया के मैमबिल पठार पर स्थित आदिवासियों की यह भाषा है और वर्तमान में अफ्रीका के कुछ जनजातियों द्वारा यह बोली जाती है। वर्तमान में यह भाषा जो है वह अफ्रीका की कुछ मुख्य जनजातियों के द्वारा जो है यह भाषा बोली जाती है। अगला है तुस्केरोरा। अगली भाषा है तुस्केरोरा ग्रेट लेक अमेरिका और कनाडा के कुछ जनजातियों द्वारा यह बोली जाती है। ग्रेट लेक यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो ग्रेट लेक हैं यानी जो 5 झीलों का समूह है ग्रेट लेक्स जिसको कहा जाता है, जिसमें है ओंटारियो है, हैरान है, ह्यूरॉन है, ईरी है, मिशिगन है। तो ये सब जितनी भी झीलें हैं उसको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक अमेरिका और कनाडा की कुछ जनजातियों द्वारा यह बोली जाती है। अमेरिका और कनाडा की कुछ जनजातियों द्वारा यह बोली जाती है। और तुस्केरोरा अमेरिका की मूल जनजाति भी है। तुस्केरोरा जो है यह अमेरिका की क्या है? मूल जनजाति भी है। मतलब यह भाषा भी है और यहाँ की यह मूल जनजाति भी है अमेरिका और कनाडा की। इसके बाद है एल मोलो। अगली जो भाषा है वह एल मोलो है। एल मोलो केन्या के तुर्काना झील के समीप जनजातियों के द्वारा बोली जाती है। तुर्काना झील जो है यह कहाँ स्थित है? तो केन्या में तुर्काना झील स्थित है। और यहाँ से समीप तुर्काना झील के समीप जनजातियों द्वारा बोली जाती है। और 1994 अंतिम बार जो सर्वे हुआ था, 1994 में इस भाषा का जो अंतिम बार सर्वे हुआ था वह केवल 8 व्यक्ति से बोलते हैं। और उस सर्वे का जो रिजल्ट आया तो उसमें मोस्टली जो है 8 व्यक्ति केवल 8 व्यक्ति से बोलते हैं। इस भाषा को एल मोलो जो है, इस भाषा को केवल सर्वे के द्वारा जब पता चला तो पता चला कि केवल 8 व्यक्ति ही इस भाषा को बोलते हैं। 8 व्यक्ति ही इस भाषा को बोलते हैं। अगला है मुलुक। अगली जो भाषा है वह है मुलुक। यह ऑस्ट्रेलिया के डेल नदी के समीप बहती है। डेल नदी के समीप जनजातियों द्वारा बोली जाती है। यह भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के डेल नदी के समीप यह भाषा बोली जाती है। और इससे पहले हमने यहाँ देखा तो ये मरती के, यह भी ऑस्ट्रेलिया के डेल नदी के समीप बहती है। यानी मरती के और मुलुक ये दोनों भाषाएं जो है वो ऑस्ट्रेलिया के डेल नदी के समीप ही ये भाषाएं जो है बोली जाती हैं। बोली जाने वाली यह क्या है? यह एक भाषा है और वर्तमान में क्या है? यह अपने विलुप्त अवस्था में है। इसके बाद है अकूरियो। यह भाषा जो है सूरीनाम में बोली जाती है। यह भाषा कहाँ बोली जाती है?
सूरीनाम में बोली जाती है। अकोरियो समुदाय के लोग अपनी भाषा की तरह लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। मतलब कि इस समुदाय के जो लोग हैं, जैसे जैसे इनकी भाषा जो है विलुप्त होती जा रही है, उसी तरह से इनके अस्तित्व में भी क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है। मतलब इनका अस्तित्व भी खतरे में है। भाषा का तो अस्तित्व खतरे में है ही, साथ ही साथ इनका अस्तित्व भी खतरे में है। तो अकोरियो सूरीनाम में बोली जाने वाली यह एक भाषा है और अकोरियो समुदाय के लोग अपनी भाषा की तरह अकोरियो समुदाय के लोग जो हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। कुछ नोट है, इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें यूनेस्को के अनुसार भारत में कुछ बोली जाने वाली भाषा गंभीर खतरे में है। यानी ये सब जो हमने बात किया, ये वैश्विक स्तर पे बात किया हमने, लेकिन अब थोड़ा भारत के परिदेश से भी बात कर लें तो भारत के अनुसार, यानी जो यूनेस्को की रिपोर्ट है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी यह संकट जो है काफ़ी गहराता जा रहा है। जो यहाँ की कुछ जो भाषाएं हैं वो वर्तमान समय में अपने अंतिम चरम पे चल रही हैं, यानी कि विलुप्त के कगार पे पहुँच गई, या तो विलुप्त हो गई हैं या तो विलुप्त होने के कगार पे पहुँच गई हैं। तो इनमें है जैसे मणिपुर में एक भाषा बोली जाती है एमियोल। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मणिपुर में एमियोल एक भाषा बोली जाती है और वर्तमान में इसका अस्तित्व जो है खतरे में है। यह बोली जाने वाली भाषा है। अगली भाषा जो है वह हिमाचल में अगली भाषा जो बोली जाती है वह बाघाती भाषा है। और यह भी वर्तमान में अपने अस्तित्व को बचाने में नाकाम साबित हो रही है। यानी यह भी जो है क्या है कि अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। अगला है महाराष्ट्र में जो बोली जाती है भाषा वो है निहाली। महाराष्ट्र की निहाली भाषा भी वर्तमान में यह भी विलुप्त के कगार पर पहुंची है। अगला जो है पश्चिम बंगाल में ओटो। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, ओटो। तो यह भी क्या है, विलुप्त के कगार पे है। और अगली जो भाषा है वह है तमिलनाडु की जो टोडा भाषा है, यह भी क्या है, विलुप्त के कगार पे पहुंची है। तो यानी अगर हम भारत की बात करें तो बाघाती और यह कहाँ बोली जाती है, यह हिमाचल में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश में यह बोली जाती है और यह वर्तमान में क्या है, अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। यानी वर्तमान में यह इसका अस्तित्व जो है खतरे में है। अगला है निहाली और यह भाषा जो है यह महाराष्ट्र में बोली जाती है और यह भी खतरे में है। अगला है पश्चिम बंगाल में जो भाषा बोली जाती है पश्चिम बंगाल में वो है ओटो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है और यह भी जो है अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गई है। यानी यह भी जो है एकदम खतरे में है, इसका अस्तित्व भी खतरे में है। अगला है जो टोड जो है यह तमिलनाडु में बोली जाती है। तो ये मोस्टली जो है कुछ भारत की भाषाएं थी जो यूनेस्को के अनुसार जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का जो अस्तित्व खतरे में है। तो ये लगभग ये मोस्टली चार भाषाएं हैं जो है बाघाती, निहाली, ओटो और टोड। तो मित्रों, इसी के साथ लगभग हमारी बातें लगभग कंप्लीट हो गई। तो हम चीज़ें आपको आसानी से समझ में भी आ गई और ये जो टॉपिक है ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।